नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशी टीचिंग पॉइंट पर। आज मैं आपको भारतीय संविधान में हुए महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक संविधान में कई परिवर्तन हुए हैं, जिनके बारे में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लगभग सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, अभी हाल ही में एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उन्हीं एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास बनाई है। तो साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन संविधान संशोधनों से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, क्लास शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची टोटल 12 हैं वर्तमान में, लेकिन जब भारतीय संविधान बना था उस टाइम 8 अनुसूची थी और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित थी। उस टाइम साथियों 14 भाषाएं थीं, आज बढ़कर के 22 भाषाएं हो गई हैं। तो हमारी 8वीं अनुसूची में इस टाइम कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अनुसूची टोटल कितनी है? 12 अनुसूची हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर निकायों या नगर निगमों से संबंधित है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। चलिए साथियों, और साथियों, मेरी पुरानी वीडियोज में मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुसूचियों के बारे में चर्चा की है। आप प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हो। 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। तो साथियों, पहले 14 राज्य थे, अब बढ़कर के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। कब, किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 7वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और उस टाइम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। चलिए साथियों, 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसके द्वारा साथियों पुर्तगालियों की अधीनता से दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 10वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। कब हुआ? 1961 में हुआ था। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर नगर हवेली को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इस पर किसका आधिपत्य था? पुर्तगालियों का। 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में विलय किया गया था। 12वां संविधान संशोधन
1962 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ये आपको याद होना चाहिए। और दादर नगर हवेली को, तो ये आपको ये भी याद रखना है। 10वां दादर नगर हवेली संबंधित है और 12वां गोवा और दमन दीव से संबंधित है। 10वां संविधान संशोधन 1961, इसमें साथियों दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और 12वां संविधान संशोधन 1962, इसके द्वारा गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ये आपको याद होना चाहिए। 14वां संविधान संशोधन 1962। 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में हुआ था। इसके द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया था। 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसके द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 14वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में विलय कराने से संबंधित है। और यह कब हुआ था? ये हुआ था 1962 में। 14वां संविधान संशोधन 1962, इसके द्वारा क्या हुआ था? पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में विलय किया गया। अठारहवां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पंजाब से अलग करके हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। इसके द्वारा पंजाब से हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को बनाया गया था। पंजाब, हरियाणा आपस में एक छोटे से क्षेत्र के लिए लड़ाई हो रहा था। चंडीगढ़ जिसका नाम था उसको कि दोनों आपस में राज्य लड़ाई कर रहे थे, जिसको अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये साथियों आपको याद होना चाहिए। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है और नगर पंचायतों से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर निकायों से संबंधित है। 11वीं नगर पंचायतों और 12वीं नगर निगमों या नगर निकायों से संबंधित है। ये आपको याद होना चाहिए। तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। उस टाइम कितनी भाषाएं थी साथियों? उस टाइम 14 भाषाएं थी। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। और एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में क्या हैं? भाषाएं हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971
24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। तो 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971, इसके द्वारा संसद को यह मौलिक अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 24वां संविधान 1971 में हुआ था और इसके द्वारा संसद को यह मौलिक अधिकार दिया गया कि वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में हुआ था और तब संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 45वां संविधान संशोधन 45वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। 45वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 45वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। 45वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 45वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 में हुआ था और इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? ये 45वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा 45वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया था? 36वें संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारतीय संघ में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा कब मिला था? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 42वां संविधान, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये संविधान संशोधन है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। यह संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है और इस संविधान संशोधन में टोटल 59 प्रावधान थे। तो साथियों, इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या बात है इसको बताएंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। किस आयोग की सिफारिशों के तहत किया गया था? स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। और यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। और लघु संविधान की संज्ञा कैसे दी गई है? 42वें संविधान संशोधन को। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में कुल कितने प्रावधान थे? 59 प्रावधान थे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और यह स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों के द्वारा हुआ था। यह श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुआ था। यह अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। इसमें कुल 59 प्रावधान थे। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए,
प्रमुख प्रावधान मैंने लिए हैं। पहला प्रावधान क्या था? संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अक्सर ये एग्जाम में आता रहता है कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो ये साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था? तो साथियों प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ये भी आपको याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए प्रावधान नंबर 2, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तो ये दूसरा प्रावधान है। तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? रूस से लिए गए। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई? जर्मनी से ली गई हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो साथियों मैंने किस देश से क्या लिया गया है, कौन कौन से तत्व लिए गए हैं, ये मैंने मेरी पुरानी वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में पढ़ी हैं, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हो। उसमें मैं बारीकी से किस देश से क्या क्या लिया गया है वो मैंने डिस्कशन किया है। तो साथियों तीसरा प्रावधान क्या था? तीसरा प्रावधान था शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल। पहले क्या था साथियों? शिक्षा, वन और वन्यजीव ये राज्य सूची के विषय थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा, वन और वन्यजीव ये पहले राज्य सूची के विषय थे, इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 1976 के द्वारा इनको शिक्षा और वन्यजीव, शिक्षा, वन और वन्यजीव को राज्य सूची के विषय थे, इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चौथा प्रावधान क्या था साथियों? लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके 5 से 6 वर्ष किया गया। तो साथियों पहले लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल आज भी है 5 वर्ष, बढ़ा करके 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। एक दूसरा संविधान संशोधन भी हुआ था साथियों, मैं आगे आपको बताऊंगा। उस टाइम 6 से 5 किया गया था, 6 वर्ष से 5 दोबारा से पुनः वही कर दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष कर दिया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को किस संविधान संशोधन में 5 से 6 वर्ष किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। छठवां प्रावधान क्या था साथियों? मैंने प्रमुख प्रावधान ही रखे हैं, वैसे टोटल 59 प्रावधान थे। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। छठवां साथियों क्या है? संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालयों में चुनौती देने से वर्जित किया गया। संसद द्वारा जो भी संविधान संशोधन हुए हैं उनको आप न्यायालयों में चुनौती नहीं दे सकते हैं। संसद द्वारा जो भी संविधान संशोधन हुए हैं आप उनको न्यायालयों में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ये किस में हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। एक बार दोबारा देखते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन साथियों, और अक्सर प्रश्न इसी संविधान संशोधन से पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? क्योंकि ये साथियों लघु संविधान की संज्ञा दी गई है इसे, और आपको पता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसलिए इसी से लगभग प्रश्न पूछे भी जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। यह साथियों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था और स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों के द्वारा हुआ था, और यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है और इसमें 59 प्रावधान थे। स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों के द्वारा हुआ था। उस टाइम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी, और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। चलिए, पहला प्रावधान क्या था? संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को इसके द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषय थे। इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा संवर्धित सूची में शामिल किया गया? शिक्षा और वन्यजीव को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटा करके संवर्धित सूची में शामिल किया गया था। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष किस संविधान संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालयों में चुनौती देने से वर्जित किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालयों में चुनौती देने से वर्जित किया गया था। चलिए, 44वां संविधान संशोधन 1978, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके द्वारा क्या प्रावधान थे साथियों? इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया। तो साथियों, पहले जो मौलिक अधिकार 7 थे, 7वां था संपत्ति का अधिकार, और इसको हटा दिया गया था, इसको कानूनी अधिकार बना दिया। अब कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 हैं साथियों। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब यह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 काम में है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 6 से 5 वर्ष कर दिया गया था, पुनः घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। पहले कितना था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 किया गया था, और 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसके कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। ये आपको कनेक्टेड करके याद रखना है। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है पुनः घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था, तो ये आपको याद करना है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है।
राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के नाम पर के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1977 में हुई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुई थी और उसमें साथियों आंतरिक अशांति के नाम पर ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी और उसमें ये संशोधन किया गया था कि जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं होगी बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, यानी कोई भी सशस्त्र विद्रोह करता है, सशस्त्र यानी कि शस्त्र के साथ, हथियार के साथ विद्रोह करता है तो आप राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो साथियों आपको याद होना चाहिए चौथा प्रावधान क्या था। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या रखा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में अगर संशोधन करती है तो उसकी जो सलाह मानेगा, मतलब राष्ट्रपति को वो उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए वो बाध्य होगा राष्ट्रपति। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान रखा गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वो सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। एक बार उसको मौका दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में और 42वें में क्या रखा गया था कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य ही होगा। तो साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोनों, आप दोनों को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें साथियों क्या क्या प्रावधान थे? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार 7 थे साथियों पहले, अब घटकर कितने हो गए? 6 हो गए हैं। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब ये अनुच्छेद 300 का में है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 से 6 किया गया था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में पुनः 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। पुनः 6 से 5 वर्ष कर दिया गया, ये आपको याद होना चाहिए। तीसरा क्या था? राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगी। सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। चौथा क्या था साथियों? राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह रखा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य ही होगा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह रखा गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। तो आप दोनों संविधान संशोधनों को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। चलिए 48वां संविधान संशोधन 48वां कब हुआ था? यह साथी हुआ था 1984 में। 48वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1984 में हुआ। 48वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1984 में। संविधान के अनुच्छेद 356 भाग 5 में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, 2 वर्ष तक और बढ़ाया जाएगा। तो 48वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1984 में हुआ। संविधान के अनुच्छेद 356 भाग 5 में परिवर्तन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो 48वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1984 में।
48वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1984 में। और इसमें क्या रखा गया था? संविधान के अनुच्छेद 356 भाग 5 में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जाएगा। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जाएगा और 356 भाग 5 में यह परिवर्तन किया गया था। और यह परिवर्तन 48वें संविधान संशोधन 1984 के द्वारा हुआ था। चलिए, 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन जैन समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से है। 103वां किससे संबंधित है? जैन समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। अल्पसंख्यकों का जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 103वें संविधान संशोधन से। 103वां संविधान संशोधन जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से है। 108वां संविधान संशोधन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने से है। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 108वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने से है। 109वां क्या है साथियों? 109वां संविधान संशोधन पंचायती राज में महिला आरक्षण 33% से 50%। पंचायती राज में महिला आरक्षण 33 से 50% किया गया। ये 109वां संविधान संशोधन है। 109वां संविधान संशोधन है। पंचायती राज में महिला आरक्षण 33 से 50% किया गया। 109वां क्या है? पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% किया गया था और 109वां संविधान संशोधन के द्वारा किया था। 110वां संविधान संशोधन स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण 33 से 50% किया गया था। 110वां संविधान संशोधन स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण को 33% से 50% किया गया था। 110वां संविधान संशोधन स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण को 33% से 50% किया गया। ये साथियों आपको याद होना है। 114वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु को 62 वर्ष से 65 वर्ष किया गया। 114वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष की गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 से 65 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत हुई? 114वां संविधान संशोधन के तहत हुई। 114वें संविधान संशोधन के तहत हुई। 115वां संविधान संशोधन किस संबंधित है? जीएसटी से, वस्तु गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये 115वां संविधान संशोधन है। जीएसटी संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 115वां संविधान संशोधन। 115वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 115वां संविधान संशोधन किस संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। 117वां SC ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण से संबंधित है। SC ST को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। 117वां संविधान संशोधन 117वां संविधान संशोधन किस संबंधित है? SC और ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण से संबंधित है। जबकि जीएसटी संबंधित कौन सा है? 115वां संविधान संशोधन। तो साथियों, ये हमारे प्रमुख संविधान संशोधन थे और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे। तो साथियों, लगभग इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे आशा है कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो मैं आगे लेके आऊँ आपके लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।